झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नवरात्रि के पर्व पर वीरभूमि लोहरदंगा से मैया सम्मान योजना की तीसरी किश्त जारी करेंगे। इसके तहत वो राज्य की 45 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस बीच सीएम ने कहा, केंद्र अगर 1,36,000 करोड़ रुपए वापस कर दे तो हम ये सम्मान राशि दुगनी से अधिक कर देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के लिए पहली बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां की नूंह विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आफताब अहमद को बड़ी जीत हासिल हुई है। आफताब अहमद को कुल 91,833 वोट मिले हैं, तो वहीं दूसरे स्थान पर आने वाले INLD के ताहिर हुसैन को 40,870 वोट मिले हैं। दोनों उम्मीदवार में हार जीत का अंतर 46,963 का रहा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। फाइनल नतीजों से पहले रुझानों को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये समझना चाहिए कि एनडीए की सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है। हम जीतते हैं तो इल्जाम लगता है कि ईवीएम खराब है। आज वो जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। इस कड़ी में चुनाव परिणाम पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी और कश्मीर की शिगुफ्वारा विजहेरा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने रुझानों में पिछड़ने के बाद अपनी हार स्वीकार कर ली है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बशीर अहमद शाह आगे चल रहे हैं। पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी हार स्वीकार करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा, मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूँ। बिहार चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई है। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जनसुराज के सत्ता में आने पर शराबबंदी खत्म करने के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि 1987 में यंग इंडिया जो इंडिया की पत्रिका निकलती थी, उसमें उन्होंने शराबबंदी पर कहा था कि मैं बिहार भारत को कंगाल हो जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे लाखों हजारों लोग शराबी हों। अगर भारत में शराबबंदी लागू करने के लिए लोगों को शिक्षा देना बंद करना पड़े तो कोई परवाह नहीं। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मेरा मानना है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि रुझान भाजपा के पक्ष में एक निर्णायक जनादेश में बदलेंगे। जम्मू कश्मीर में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाया गया है। जनता निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश देगी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजों को लेकर कहा कि बीजेपी को जनता पर भरोसा है। जो हमें रिपोर्ट मिल रही है उससे सुखद परिणाम की अपेक्षा थी। हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में 35 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी होगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। इस कड़ी में बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जल्दी का काम शैतान का होता है। हमेशा नतीजा आने से पहले खुशियां नहीं मनानी चाहिए। जब रिजल्ट आ जाए तो खुशियां मनाइए, लेकिन अगर आप पहले मना लेते हैं तो हर चीज उल्टी पड़ जाती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि अंतिम विजय कांग्रेस की ही होगी। सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और वो ही जीतेगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। लोकतंत्र में लड़ाई विचारधारा की ही होनी चाहिए।